ओके, देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ऊप्स के कंसेप्ट को। अब ऊप्स का कंसेप्ट क्या बोलता है? ठीक है। ऊप्स माने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो सी प्रोग्रामिंग और उसके पहले की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो प्रोसीजर ओरिएंटेड थी, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थी। ठीक है। और दुनिया की सबसे पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्मॉल टॉक, ये सबसे पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अगर जानना है तो हम ये जावा टी पॉइंट की वेबसाइट पे जानते हैं। यहाँ पे तुमको ऊप्स के कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएगा। तो देखो, ऊप्स का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। असल में ये एक मेथोडोलॉजी, ये एक कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान होता है। प्रोग्राम यानी कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना भी आसान हो जाता है और उसे मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। ठीक है। तो याद रखना, जैसे कि टेबल, फैन, चेयर, बाइक, पेन वगैरह सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स ही है। राइट ना? और हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक स्टेट होता है और एक बिहेवियर होता है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर, यानी वो कुछ होंगे, होश आवाज में होंगे। ठीक है। और उनका एक बर्ताव भी होगा। राइट ना? और एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे चेयर है, तो चेयर का भी एक स्टेट और एक बिहेवियर। राइट ना? लकड़ी की है भाई, उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। राइट? क्लास क्या होती है? इन सारे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही तो क्लास बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए एग्जाम्पल की बौछार डालते हैं। पहली एग्जाम्पल, जैसे कॉलेज है, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, मतलब तुम ऑब्जेक्ट हो। और तुम्हारी क्लास क्या है? कॉलेज। क्योंकि उस कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि बच्चे पढ़ते हैं। और हर बच्चे के लिए कुछ अलग अलग रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि कुछ रूल्स रेगुलेशन है। कोई भी हर एक चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि कोई भी बच्चा जाके प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ नहीं सकता। राइट ना? उसे क्लासरूम तक ही महदूद रहना पड़ेगा उसे। तो और दूसरी एग्जांपल को समझते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कार को ही ले लो। यहाँ पे हमारे केस में कार, अगर मान लो मैं क्लास बोलता हूँ, तो चाबी जो है उसकी ऑब्जेक्ट है। एक कार की कितनी भी चाबी हो सकती है अगर खो जाए तो हाँ, रूल सेटिस्फाई हो रहा है। उस चाबी के जरिए तुम उस क्लास की सारी फंक्शनैलिटी और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। बरोबर? तो ये वाले एग्जांपल भी। अब देखो और क्या क्या इसके पैराडिम है। जैसे कि है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब, जब एक ऑब्जेक्ट सारी प्रॉपर्टीज बिहेवियर दूसरे किसी पैरेंट ऑब्जेक्ट के एक्वायर कर लेता है, तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका फायदा ये मिलता है कि तुम रीयूजेबल कर सकते हो, तुम्हें बार बार एक ही चीज बनाने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट ले लो। बरोबर? और आगे बढ़ो, दूसरी चीज पे काम करो। पॉलीमॉर्फिज्म। भाई एक ही टास्क अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि किसी कस्टमर को कन्विंस करना है, अलग अलग कस्टमर, पर कन्विंस करने वाला बंदा एक ही होता है हमेशा। उन्हें वो अलग अलग तरीके से कन्विंस कर रहा है ना? कंजूस को अलग से, दिलदार को अलग से। राइट ना? औरत को अलग से, आदमी को अलग से। समझ रहे हो क्या? तो ये कहलाता है कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन, देखो मुश्किलात को छुपाना होगा। जैसे जब कोई वेबसाइट पर आता है, तुम्हारी फॉर्म भरता है, तो उसको नहीं पता कि भाई कोड को लिखा कैसे गया है। तुमने सिर्फ उसको आसान आसान कर दिया कि भाई पासवर्ड इसके बीच से इतना ना डालो, अपना नाम ही डालो, वहां पे नंबर मत डालो, डालना ही मत दो। राइट ना? तो उससे क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे, भाई तुम्हें नहीं पता कि बिजली कैसे काम करती है, पर तुम्हें इसका इस्तेमाल पता है। तुम्हें नहीं पता कि मोबाइल कैसे काम करता है, पर तुम इस्तेमाल करना जानते हो। तुम्हें नहीं पता कि कार कैसे बनती है, क्या उसे एग्जैक्टली कैसे काम करती है, पर तुम उसे चलाना जानते हो। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन भाई सिक्योरिटी से डील करता है। अगर हर कोई तुम्हारा सोर्स कोड देख लेगा तो वो चुरा लेगा, तो भाई छुपाओ उसको, रैप करो। राइट ना? ये है सारे कंसेप्ट। ठीक है। अब इन्हीं कंसेप्ट को अपने को कोडिंग में उतारना है। अगर हमने इन्हें कोडिंग में उतार लिया, मतलब हमारा काम हो गया। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट C++ 80 to 90% खत्म हो जाएगा।